हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर है 3, जिसमें हम सीखेंगे, जानते हैं क्या हम सीखने वाले हैं इसमें कि अगर कोई निश्चित दूरी को कोई गाड़ी रुक रुक करके, और एक होता है कि एक बार बिना रुके चल जाएगी, स्टॉपेज पे बिना रुके चले जाएगी, और एक गाड़ी होगी कि जो रुक रुक करके चलेगी, रुक रुक करके चलेगी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सीखेंगे, जानते हैं क्या, इसका कंसेप्ट सीखेंगे। क्योंकि बिना कंसेप्ट सीखे आप किसी भी क्वेश्चंस को बना नहीं पाएंगे, और ट्रिक भी बताएंगे आपको हम कि आप लेंथी से लेंथी सवाल को 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें वो भी सीखने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कंसेप्ट जानेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस वैसा करेंगे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, यानी जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होगा, ये सारी बात तो इसमें बात करने वाला है। तो चलिए हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ, और इसमें देखते हैं कि क्या आपका कंसेप्ट रहेगा। जैसे देखिए, इसमें दोस्तों आपका कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कि आइए हम बोर्ड पर थोड़ा सा आपको दिखा दें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंसेप्ट ये रहेगा कि एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये है ए, और एक पॉइंट क्या है ये बीच। देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपके डिस्टेंस है, इसमें जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपका इक्वल रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब समान दूरी को तय करने में, समान दूरी को कोई गाड़ी तय करेगी। यार मान लीजिए ना, आप एवरीडे क्या करते हैं, आप घर से स्कूल जाते हैं, तो अब जब रोज रोज आप एक ही जगह पर जाते हैं, यानी प्रत्येक दिन एवरीडे जब आप स्कूल पर जाते हैं, तो क्या आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है? नहीं होता है। आज आप 2 किलोमीटर गए हैं आपका घर से, और आपके जो स्कूल है आपके घर से 2 किलोमीटर है, तो कल भी आपका जो घर का डिस्टेंस होगा और स्कूल के बीच का डिस्टेंस होगा वो 2 ही किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर नहीं होगा। उसी तरह समझिए कि एक लड़का है और रोज रोज वो एवरीडे अपने ऑफिस में जाता है, तो क्या आज उसके ऑफिस की दूरी जो है उसके घर से आपको 10 किलोमीटर है, तो क्या कल वो उसका दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर? ऐसा नहीं होगा ना। तो कभी कभी क्या होगा कि वो ज्यादा, कभी पहले चले जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो उसमें क्यों लेट हो जाएगा और क्यों पहले हो जाएगा, तो देखिए इसमें कंसेप्ट सीखने वाला है कि इसका जो डिस्टेंस यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अभी तुरंत समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ये समझिए कि प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में क्यों होगा कि देखिए, जब आप टाइम को बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब स्पीड आपका कम होगा तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा जाने में। मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी को तय करना है और आप 2 ही किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। और कोई दूसरा लड़का है, या मान लीजिए आप गए 2 के स्पीड से और कल गए आप 5 के स्पीड से, तो बताइए मुझे कि जब आपकी स्पीड 5 की रहेगी तो जाने में 10 किलोमीटर की दूरी 2 ही घंटा लगेगा, और जब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 किलोमीटर हो जाएगी, तो आपको वो दूरी यानी 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, आपको ऑलमोस्ट 5 आवर लगेगा। तो बताइए कि अगर देखिए, अगर स्पीड कम हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा हो तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आइए हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को आप बोर्ड पर सीखते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि एक लड़का है, यहाँ से देखिए एक लड़का यहाँ से है, और ये एक लड़का, मतलब मान लीजिए आपकी वो है, वो भाई साहब वो है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से ये स्पीड जाएंगे, यहाँ से ये जाएंगे, यहाँ पर ये जाएंगे। मान लीजिए ना, ये आपके स्कूल से, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, हाउस है। अब ये भूल जाइए कि आप अभी पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पहले इसका कंसेप्ट समझिए। ये आपका घर है और घर से आप जा रहे हैं अपने कहा, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं घर से, तो घर से स्कूल जा रहे हैं, और फिर स्कूल से क्या कर रहे हैं, आप अपने घर आ रहे हैं, यानी घर से स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से घर आ रहे हैं। तो बताइए हमें ये कि अब जब आप स्कूल गए थे, ये डिस्टेंस जो है आपका इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि आपके घर के और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, आज आपके घर के और स्कूल के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा, तो कल ऐसा नहीं हुआ कि वो बढ़ नहीं जाएगा, वो रब्बड़ नहीं है कि बढ़ जाएगा कि 11 किलोमीटर हो जाएगा, वो भी कल भी क्या होगा, उतना ही रहेगा, 10 किलोमीटर ही रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको स्पीड जो 10 किलोमीटर हो जाएगा, तो देखिए आप S1 के स्पीड से गए और T1 समय लिए, आप S1 के स्पीड से गए और T1 समय के लिए, और उसी तरह जब आप वहां से रिटर्न किए, आए वहां से, तो आपने आने में S2 का स्पीड लिया, आपने वहां पर आने के लिए S2 का स्पीड किया और T2 समय लिया। मान लीजिए कि यहाँ पर आप बिना चिंता फिक्र करके जा रहे हैं, यानी कोई आपको टेंशन नहीं है और आराम से रिलैक्स से जा रहे हैं, तो आप आराम से जाएंगे। और यहाँ पर जाते ही आपको पता लग गया कि छुट्टी होते हुए पता लगेगा कहीं पर आपको टूर पर जाना है, और स्कूल में छुट्टी होती है आपको पता लगेगा टूर पर जाना, तो आप क्या करेंगे, बहुत फास्ट जाएंगे वहां से। तो क्या मुझे बताइए, जब वहां पर फास्ट जाएंगे यानी स्पीड जब अपना बढ़ा देंगे, तो समय क्या हो जाएगा, आपका कम लगेगा समय। जेन्युइन सी बात है कि जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा।
और जब स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, उसी समय आप क्या करेंगे, देखिए S2 के स्पीड से और T2 समय लेंगे आप अपने फिर पुनः घर को आने में। ये आपका मान लीजिए ये स्कूल है, क्या है, ये स्कूल है आपका, ठीक है। अब देखिए, तो जब जिस कंडीशन में डिस्टेंस आपका इक्वल हो, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, आपको पता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, यानी दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर जानते हैं क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुना क्या होता है, समय होता है। यानी स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अगर किसी भाई को ज्यादा ये सब आता है तो वो इस वीडियो को ना देखें प्लीज, अपना टाइम खराब ना कीजिए। देखिए, जिन भाई को नहीं आता है, मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना, न कि मुझे पढ़ाना, आपका मैथ सिखाना मुझे है। तो देखिए, मान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, S1 T1। मान लीजिए यहां से ये जो दूरी तय करेंगे तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 के स्पीड से गए और T1 समय लिए। उसी तरह ये इक्वल जब इधर से आएगा, जब इधर से इक्वल आएंगे वो, मतलब जब स्कूल से आप आइएगा तो क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस आपका किस कंडीशन में क्या है, सेम है। तो यहां से जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2। यानी इस कंडीशन में भी आपकी जो स्पीड हो जाएगा वो S2 हो जाएगा और टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस आपका इक्वल हो तो S1 T1 अपॉन में S2 और T2 के इक्वल होगा ना। मान लीजिए ये इक्वल से इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, S1 T1 अपॉन में S2 T2। यानी जब फर्स्ट बार आप डिस्टेंस कवर किए हैं वो, और सेकंड बार जब आप रिटर्न किए हैं वो, तो S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। अब हम यहां से निकालेंगे, मान लीजिए कि स्पीड का रेशियो और टाइम के रेशियो के अपोजिट कैसे हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू, देखिए ये जो T1 है अब इक्वल के इस पार जाएगा, इस पार, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवाइड में है तो ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे T2 अपॉन में, देखिए ऊपर में है तो ये आ जाएगा नीचे, यानी T1। ये क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि S1 T2 S2 T1, जब समय S1 था तो टाइम क्या लग रहा था, T2 लग रहा था। समझ में नहीं आया तो मैं आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा, अभी तुरंत आपको समझा रहा है। देखिए ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहां से कह रहा है S1 जब स्पीड रहेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब जब स्पीड उसकी कम रहेगी तो समय ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ रहा है तो ऐसे समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये डिस्टेंस टोटल है दूरी 10 किलोमीटर। जब आप 2 किलोमीटर के हिसाब से 2 किलोमीटर आपकी चाल है, तो इस दूरी को तय करने में आप कितना समय लेंगे, 5 आवर लेंगे। 5 आवर लेंगे ना, 5 आवर लेंगे। और वही दूरी अगर आपकी स्पीड 5 किलोमीटर हम कर दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही स्पीड को आप तय करने में आप कितना आवर लेंगे, 2 आवर लेंगे। 2 आवर लेंगे, इसमें तो नो डाउट कि 2 आवर नहीं लेंगे आप। मान लीजिए स्पीड 5 है तो 2 आवर लेंगे, और स्पीड आपकी 2 है तो क्या लेंगे, 5 आवर लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देखिए जब यहाँ पर स्पीड आपकी ज्यादा हो जा रही है तो समय, देखिए यहाँ पर समय कम नहीं हो जा रहा है, यहाँ पर समय 2 आवर लग रहा है, और यहाँ पर समय कितना लग रहा है, 5 आवर लग रहा है। आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे यहाँ से कि जब स्पीड आपकी ज्यादा थी तो समय कम लग रहा था, और जब स्पीड कम हो गई तो देखिए यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है। तो ये बात यहीं पर कि जो स्पीड होगा वो समय के प्रोपोर्शन में होगा, यानी स्पीड बढ़ेगी तो समय घटेगा, जब समय बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगा। यहां तक समझ में आया तो ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, नहीं तो क्वेश्चंस आएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। हाँ, आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। हाँ तो चलिए दोस्तों, आगे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको हम सिखाएंगे, इसके बाद आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे और रेशियो मेथड से कराएंगे आपको, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर के चाल से एक निश्चित दूरी को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छूट गया है, एक कार 60 किलोमीटर के चाल से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। देखिए एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय कर सकते हैं, यदि वह यही दूरी को 40 मिनट में तय करना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होगी। देखिए एक तो मेथड है कि ये, तो पहले मैं आपको इसी मेथड से बता दे रहा हूं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आप जाएंगे और एग्जाम को खोपड़ी में सेट करना सीधे सीखेंगे। हाँ एकदम गारंटी है। देखिए यहाँ पर आइए, अब हम यहाँ पर अभी बेसिक से बता रहे हैं, हम अभी आपको बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है। देखिए यहाँ पर हम ले लेंगे टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये टाइम होता है ना, आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए गाड़ी की स्पीड क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि
ये टोटल डिस्टेंस जो 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मिनट वो दूरी तय कर सकते हैं, तय करते हैं वो दूरी। तो हमें यहाँ से जानना होगा कि टोटल दूरी है कितना, जब भी तो हम 40 मिनट में तय करेंगे तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा स्पीड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड। स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, लेकिन आपका जो समय है वो घंटा में नहीं है। जब घंटा में नहीं है समय तो उसको घंटे में कर लीजिए, क्या दिक्कत है, घंटे में कर लीजिए। कितना मिनट है, 50 मिनट। 50 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 5/6। जब इसको करा देंगे तो 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 6। यानी टोटल जो डिस्टेंस थी वो 50 किलोमीटर था। ये कितना डिस्टेंस था टोटल 50 किलोमीटर डिस्टेंस था, वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो गया, और वो गाड़ी जो थी 50 मिनट में इसको दूरी को क्या कर रही थी, तय कर रही थी। लेकिन अभी मुझे किससे कराना है, अभी मुझे कराना है 40 मिनट में तय। इसको ये 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कराना है। तो देखिए, यहाँ पर मिनट में है और ये किलोमीटर में है। दूरी किलोमीटर में होता है ना, तो दूरी यहाँ पर किलोमीटर में है, और यहाँ पर क्या है आपका मीटर में समय है, मिनट में समय है। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, आवर में। तो देखिए, चेंज करेंगे आवर में तो 40 मिनट को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 आवर। तो देखिए 2/3 आवर में उसके स्पीड क्या हो जाएगी, यहां से स्पीड हम आपको पीछे वाले वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जितना भी फॉर्मूला है, कैसे फॉर्मूला निकाला जाएगा, मैं आपको सारी बात उसमें बता दिया है। देखिए, अगर यहां से आपको डिस्टेंस निकालना है, ये स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू हो जाता है स्पीड। अभी बेसिक बता रहे हैं, अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद अभी तुरंत बताएंगे, जस्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद। देखिए, यहां से जब हम क्या करेंगे कि 50 किलोमीटर की दूरी को अब हम किससे कराना है, तय मुझे 2/3 घंटा में मुझे तय करना है। तो आपको पता है कि जब ये नीचे जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। अब दूसरे कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 25। यानी जो उसकी स्पीड हो जाएगी 25 से 75, यानी 75 किलोमीटर के स्पीड से वो दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि देखिए, जब स्पीड क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लग रहा है, 40 मिनट। स्पीड जब 70 की है तो समय लग रहा है 40 मिनट। जब स्पीड 50 की है तो समय कितना लग रहा है यहाँ पर, देखिए 5/6 आवर। देखिए यहाँ पर स्पीड, जब यहाँ पर स्पीड इसकी क्या है, स्पीड यहाँ पर कम है, देखिए स्पीड यहाँ पर ज्यादा है, स्पीड सॉरी यहाँ पर स्पीड कम है तो समय कितना लग रहा है, ज्यादा ले रहा है। स्पीड कम है तो समय ज्यादा लग रहा है। देखिए स्पीड यहाँ पर ज्यादा है तो समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में तो ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इस पर ट्रिक बात कर लें कि इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। हाँ, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक ही आपको बेसिक करते रहिएगा, पेपर में तो टाइम नहीं लगेगा आपको। तो हम चलिए इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को आप धुआंधार कैसे तरीका से बनाएंगे। देखिए, इसमें आपको बेसिक ये देखना है कि इसमें दो चीज क्या दिया है, दो चीज क्या दिया है, 2 गो स्पीड दिया है या 2 गो टाइम दिया है। जो 2 गो दिया रहेगा उसको मान लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को रिवैलिड कर रहे हैं कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मिनट में तय करती है, तथा यही दूरी वह 40 मिनट में तय करना चाहती है। स्पीड समय यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर टाइम का रेशियो ले लेंगे। क्या, देखिए टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले उनकी टाइम कितना थी 50 मिनट, अब टाइम कितना वो लेना चाह रही है, 40 मिनट का टाइम लेना चाह रही है। तो जब इसको रेशियो हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 4। ये देखिए, ये ओरिजिनल टाइम है इसका, ये क्या है, ओरिजिनल टाइम है। भाई मेरे, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको सीख जाएंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ, टाइम इतना नहीं लगेगा। जब यहाँ इसका रेशियो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4। ये देखिए, ये ओरिजिनल टाइम है और ये डुप्लीकेट टाइम है, ये डुप्लीकेट टाइम है। तो देखिए, हमने आपको अभी ये बताया है कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो समय का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो जो आपका स्पीड का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, जो यहाँ पर स्पीड का रेशियो हो जाएगा, वो स्पीड का रेशियो हो जाएगा क्या, 4 और रेशियो क्या हो जाएगा 5। हाँ, ये आपका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। देखिए, ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल स्पीड, डुप्लीकेट टाइम, डुप्लीकेट स्पीड। अब मुझे बताइए, अब आपको कंपैरिजन जानते हैं किस में करना है, स्पीड में कंपैरिजन करना है। देखिए, ये कह रहा है कि जब उसकी स्पीड क्या थी, देखिए स्पीड यहाँ पर क्या है, स्पीड, हाँ, इनकी स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो कितना 50 मिनट ले रही थी, यानी 50 मिनट ले रही थी तो 60 मिनट लग रहा था, 60 की स्पीड से चल रही। तो देखिए, आपका ओरिजिनल टाइम क्या है, ये 4, यानी 4 में वो कितना चल रही थी, 60 किलोमीटर के हिसाब से। तो देखिए, 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या है
4 की वैल्यू आपको 60 दिया है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 15, 1 का वैल्यू हो जाएगा 15 यहाँ से। तो आपको अब उससे नहीं चलाना है, किससे चलाना है, ये कह रहा है कि अब इससे हमें उतना में नहीं, देखिए यहाँ पर 1 घंटा का अंतर है ना, पर अब मुझे इससे चलाना है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 15 इक्वल्स टू, देखिए तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ गया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हाँ, तो जो उनकी स्पीड होगी वो कितना किलोमीटर होगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। चलिए इस पर हम 1-2 और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, एकदम फास्ट बनाएंगे। हाँ देखिए ये क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन से कर रहे हैं, करेगी कोई कार 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है तथा कोई दूसरी बस वही दूरी को उसी दूरी को 45 मिनट में तय करती है, तो कार तथा बस के चाल का अनुपात, देखिए कार और बस के चाल का अनुपात इसमें पूछ दिया, तो क्या आप इस मेथड से जाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। भाई साहब इतना टाइम लगेगा ना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा पेपर में। वैसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है मैं आपको बेसिक से बता दिया हूं। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आइए अब हम आपको स्मार्ट तरीका सिखा रहे हैं, आपको स्मार्ट तरीका से इसको कैसे करना है। देखिए हमने आपको क्या कहा है कि अगर क्वेश्चन आए डिस्टेंस इक्वल हो तो आप उसमें देखिए कि 2 चीज आपको उसमें क्या दिया है, 2 स्पीड दिया है या 2 टाइम दिया है, 2 स्पीड दिया है या 2 टाइम दिया है। तो देखिए इसमें क्या है, एक बार हम आपको फिर से रीडिंग करके बता दे रहे हैं। कह कि कोई कार 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है तथा वही दूरी बस 45 मिनट में तय करती है। देखिए यहाँ पर स्पीड आपको नहीं है, स्पीड तो एक ही है, डिस्टेंस आपका एक ही है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर का ही है, लेकिन यहाँ पर समय 2 है। एक जो बस है, एक कार है वो 1 घंटा 15 मिनट लेती है, और एक जो बस है उसी दूरी को तय करने में 45 मिनट लेती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टाइम कितना है, टाइम 2 है ना, जो आपको टाइम दिया है सिर्फ उसी को लिख लीजिए। दो चीज दिया है या स्पीड दिया हो वो टाइम दिया हो, जो 2 चीज है उसको लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट को हम यहाँ पर 75 मिनट लिख सकते हैं, 75 मिनट लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट 75 मिनट लिख सकते हैं। उसी तरह कह रहा है कि बस उस दूरी को कितना मिनट में तय करना चाहती है, 45 मिनट में। तो 45 मिनट में तय करना चाहती है, वो कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, तो जब 15 से कटेगा तो 15 5 75 और 15 दिया 45। देखिए यहाँ पर टाइम का जो रेशियो है यहाँ पर 5:3 आ गया। तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर टाइम डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस मान लीजिए इतना ही है, तो आप जो समय का रेशियो होगा स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समय का रेशियो जो है 5:3 है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5। तो 3 और रेशियो 5 आ गया आंसर। हाँ उनका जो स्पीड का रेशियो है ना वो 3:5 ही है, 3 रेशियो क्या है 5 है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को करेंगे जहां पर कोई बस रुक करके चलती है और कोई बस बिना रुके चलती है, तो उन लोगों में डिफरेंस क्या होता है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चंस आपके सामने रहा और आंसर्स भी आपके सामने रहा। हाँ क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों सामने रहा। देखिए कैसे आप इसको बनाएंगे, आपका अप्रोच क्या होगा, इस फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे भाई साहब, नहीं आप उस फॉर्मूला से नहीं बनाइए, तरीका सीखिए। एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, आप तो अपना तरीका बदलिए, हाँ तभी जाकर सिलेक्शन होगा भाई मेरे। देखिए ये कह रहे हैं कि स्टॉप को छोड़कर के बस की गति जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्टॉपेज सहित बस की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉप को वो जब नहीं छोड़ती है, बिना स्टॉप यानी यहाँ से स्टार्ट की वो डायरेक्ट चल दी बिना रुके, और एक बस वो होती है जैसे मान लीजिए यहाँ से चली वो तो यहाँ रुकी भाई साहब, फिर इस स्टॉपेज पर रुकी। तो ये कह रहे हैं कि जब बस नहीं रुकती है तो उसकी स्पीड कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बस है रुक जाती है, रुक करके चलती है, तो उसका जो स्टॉपेज है 1 किलोमीटर कितना है प्रति घंटा, कितना चलती है 45 किलोमीटर चलती है, क्योंकि जब वो रुक करके चलेगी तो थोड़ा उसका स्पीड स्लो हो जाएगा ना। हाँ यही फॉर्मूला है। तो देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है, जानते हैं क्या कि बस वो प्रत्येक मिनट कितने बार रुकती है। तो देखिए यहाँ पर टाइम का आपका स्पीड का रेशियो दिया है, तो यहाँ पर हम स्पीड का रेशियो लिख लेंगे। स्पीड का रेशियो जब यहाँ पर लिख लेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या है, नहीं रुकती है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जब रुक जाती है तो वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है 45 किलोमीटर के हिसाब से चलती है। तो जो ओरिजिनल इसका स्पीड है, ये ओरिजिनल स्पीड है, और ये डुप्लीकेट स्पीड है। डुप्लीकेट जब वो रुक करके चलती है, तो रुक करके चलती है, तो देखिए जब यहाँ पर कट रहा है तो इसको कटा दीजिए, 3 से कटाइए ना, 8 54 और 3 से कटेगा तो 15
45। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उसका स्पीड है, स्पीड फिर 3 से कटाइए, 3 से हो जाएगा 6 मिनट में और 3 5 15। तो देखिए जो उसका स्पीड है डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 6 रेशियो क्या है 5 है। जो स्पीड का रेशियो है वो 6 है और 5 है। तो मुझे अभी आपको बताया है कि जो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो जो होगा टाइम के रेशियो के अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए जब स्पीड का रेशियो है 6 रेशियो 5 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो उनका टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ये कह सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ये देखिए जब ओरिजिनल स्पीड है ये बिना रुके चलती है। जब ट्रेन गाड़ी नहीं रुकती है, बस रुकती नहीं है, तो 6 का स्पीड से 5 घंटा में तय करती है दूरी, और वही दूरी को ये जब रुक रुक करके चलती है तो 5 के स्पीड से 6 घंटा में चलती है। तो मतलब कितने घंटा लेट हो रही है, 1 घंटा लगे हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर टाइम के बीच में कितने घंटा का अंतर है। देखिए जब रुक रुक के चलेगी तो 6 के स्पीड से चलेगी, जब नहीं बिना रुके चलेगी तो 6 के स्पीड से चलेगी, रुक रुक के चलेगी तो 5 के स्पीड से चलेगी। जब 5 के स्पीड से चलेगी तो 6 घंटा लेगी और जब 6 के स्पीड से चलेगी तो 5 घंटा लेगी। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा का अंतर है कितने में, 6 में, क्योंकि जब यहाँ पर है तो वो तो रुकते भी नहीं करती है, तो इसमें डिफरेंस कैसे हो जाएगा, जब रुक रुक करके चलती है तभी तो 1 घंटा उसको ज्यादा लगता है। तो 6 में 1 का, तो आपसे क्वेश्चन में मिनट पूछा है, अगर यही पूछा होता है कितने घंटा रुकती है एक स्टॉपेज पर, तो आपका आंसर हो जाता है 1 घंटा। लेकिन आपको पूछा है यहाँ पर कितने मिनट रुकती है प्रत्येक स्टॉपेज पर, तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 10 मिनट। यानी जो वो बस है वो बस 10 मिनट प्रत्येक स्टॉपेज पर रुकती है। आई होप कि ये आपको दोनों क्वेश्चंस और दोनों कंसेप्ट समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट जरूर कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।